के द्वारा किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर बाजार ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी इनकम को सुनिश्चित कर सकता है। इन दो अलग बातों का एक साथ क्या मतलब निकलता है? देखिए, अगर आपको किसानों की आय को दुगना करना है तो केवल एमएसपी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्केट में किसानों के प्रोडक्ट की रीच को सुनिश्चित करना होगा। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक तो आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। वहीं जो किसानों का प्रोडक्ट है वो है फसलें, जो कि कम समय में खराब होने वाली होती है। इनको प्रिजर्व करना पड़ता है। कोल्ड चेन जैसी चीज़ों का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, तभी जाकर आप अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मैंने पहली दो लाइनें बोली थी उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इस विज़न को साकार करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लाई गई थी, जिसका नाम है किसान संपदा योजना। देखिए, इस योजना का जो टाइमलाइन थी वो 2017 में ही लेके आया गया था इसको, लेकिन अभी ये फिर से चर्चा में है। इसका कारण क्या है? देखिए, बजट के द्वारा आवंटन देकर इस योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो आज की वीडियो में इस योजना के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बेहद ज़रूरी सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। देखिए, संस्कृति आईएएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 ये एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है, और अगर आप सेंटर पर आकर ऑफलाइन टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो हमारे द्वारा एक बेहद मिनिमम फीस रखी गई है। हमारे ये जो टेस्ट सीरीज है ये प्रयागराज और दिल्ली दोनों सेंटर पर उपलब्ध है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज की अधिक जानकारी लेनी है तो भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर बात कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2022 चर्चा में क्यों है? इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 4,600 करोड़ रुपए का आवंटन इसको सरकार की तरफ से दिया गया है। ये स्कीम किसकी है? जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, यानी कि जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसकी ये स्कीम है। बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्कीम अपने टाइमलाइन पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दी जाती है तो ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक योजना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक व्यापक रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव करने का विजन गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। समझते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्कीम है। एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, फूड प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप कच्चे माल में कुछ चेंजेस करके उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है और जो कच्चे माल से एकदम डिफरेंट होता है, तो वो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। जैसे टमाटर एक रॉ मटेरियल है, किंतु अगर आप इसका सॉस बना लेते हैं या चटनी बनाकर उसकी पैकेजिंग करके प्रॉपर मार्केटिंग करके मार्केट में बेचते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसी को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में आमूलचूल बदलाव लाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कच्चा माल है उसको एक फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने में सुविधा हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देकर आओ, और साथ में किसान के खेत से फाइनल रिटेल बाजार तक एक प्रोडक्ट की पूरी यात्रा ये सुगम होनी चाहिए। तभी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, जो वैल्यू एडिशन होता है, यानी कि किसी माल की कीमतों में वृद्धि होती है, वो उसके जो आप कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट पे ही होता है, वो कच्चे माल पे नहीं होता। जैसे आटा, चीनी या घी, अगर ये आप अलग अलग खरीदते हैं तो उसके रेट अलग होते हैं, लेकिन जब
जब इन चीज़ों को फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बिस्किट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आता है और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। बेसिकली आपने क्या किया, आपने कच्चे माल में वैल्यू एडिशन कर कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया होता है। ठीक है, समझ गए। आते हैं स्कीम की तरफ। 2017 में 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इसको शुरू किया गया था। इसका जो नाम था वो था कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। न्यूज़पेपर में देखिए न्यूज़ आई है, उसी का स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाद समझते हैं कि ये जो योजना है ये मैंने आपको जैसे कि बताया एक व्यापक योजना है। इसमें मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही जो अन्य योजनाएं थी, जैसे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, या फिर क्लस्टर बेस्ड आपको जो है फूड प्रोसेसिंग जो है चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं, या मेगा फूड पार्क्स को लेकर आना, या फिर फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी के एरिया में कुछ काम करना। तो इन सब को मिलाकर एक व्यापक कवरेज के साथ ये स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। कौन कौन सी स्कीम्स को इसके अंदर मर्ज किया गया है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। आपको एक कीवर्ड याद रखना है, अगर कभी भी आप स्कीम के बारे में लिखेंगे कि फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक, यानी कि किसान के खेत से उस कंपनी तक जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके उस प्रोडक्ट में कुछ करेगी, वहाँ से उस बाजार तक जहाँ से उपभोक्ता उस उत्पाद को खरीद लेंगे, ये यानी कि फार्म गेट से लेके उस रिटेल मार्केट तक पहुँच जो है बनाने का विज़न इस स्कीम के द्वारा रखा गया है। मीन्स की आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि ये एक ही शब्द में ज़्यादा बात कह देते हैं। ठीक है, तो आप जो है कीवर्ड्स को ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। इसके बाद क्या है दूसरा कीवर्ड, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, यानी कि जो सप्लाई चेन होती है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उनका मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से करना, क्योंकि सप्लाई चेन आपकी प्रॉपर होंगी तभी तो जो है फार्म गेट से रिटेल मार्केट तक आप एक पहुंच सुनिश्चित कर पाएंगे प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये आप समझ गए। आइए इसके अंदर देखिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जैसे कि एक टमाटर की शेल्फ लाइफ कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो सकता है, बट उसको प्रिजर्व करके अगर रखा जाए तो फिर जो है उसको फिर कंपनी तक या फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाए और उसमें प्रोसेसिंग करके उसकी चटनी बना दी जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और जो है उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सारे इसके अंदर सब कंपोनेंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डाटा समझ लेते हैं। यहाँ पे आइए, 2016 और 20 के लिए इसको 6000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। 20 लाख किसानों को ये लाभ देगी ऐसा एक अनुमान है, और लगभग 5,30,500 रोजगार के अवसर इसके द्वारा जनरेट किए जाएंगे। कौन कौन सी योजनाएं इसके अंदर ऑलरेडी चल रही है? 42 मेगा फूड पार्क ऑलरेडी जो है कार्यान्वयन में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फूड पार्क क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे। इसके बाद देखिए एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना, ये 238 चल रही है, और 109 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, यानी कि 109 जो है फूड सेफ्टी लैब्स है, ये भी चल रही है। नई योजनाएं क्या क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण, कृषि और प्रसंस्करण समूह के लिए बुनियादी ढांचा, और पिछले और आगामी संबंधों का निर्माण, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का निर्माण, इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे आ जाइए, 39,320 जो रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17.65 लाख पीपल को एम्प्लॉय करती हैं, उनको इस स्कीम के द्वारा जो है काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ये हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाटा लिया है। इसके बाद देखिए कुछ स्कीम्स हैं, आप सब कंपोनेंट कह सकते हैं, जो इस योजना के अंदर जो है रहती हैं। एक एक करके समझते हैं। पहली है मेगा फूड पार्क। देखिए मेगा फूड पार्क क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कच्चा माल आता है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके या तो उसको एक मध्यम लेवल का जो है सामग्री बना दी जाती है, या उसका फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, और फिर उसका जो है एक्सपोर्ट हो सकता है, डोमेस्टिक घरेलू बाजार में उसको बेच सकते हैं, उपभोक्ताओं तक उसकी पहुंच बना सकते हैं। ये सारी अवसंरचनाएं एक ही जगह होती है, और जितना भी एक फूड प्रोसेसिंग के अंदर कटाई छटाई, उसको साफ करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी ग्रेडिंग करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसको प्रिजर्व करके रखना, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह होता है। देखिए कुछ फार्मर्स के ग्रुप हैं,
कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है और कुछ जो है इंडिविजुअल किसान हैं। इन लोगों के खेतों से कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है, किसके द्वारा? प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनीज के द्वारा, पीपीसी के द्वारा। अब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनीज हैं ये मेगा फूड पार्क के अंदर इन चीज़ों को लेके आती हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्री कूलिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, पल्पिंग होती है, शॉर्ट किया जाता है, वैक्स किया जाता है, चीज़ों को पैकेजिंग की जाती है, उनको टेम्पररी स्टोर किया जाता है और उसके बाद आपका जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकल कर आता है जिसको एक्सपोर्टर्स जो है इंपोर्ट कर देते हैं दूसरे देशों में। और एक्सपोर्टर्स मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं, डोमेस्टिक सेल होती है, यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक रिटेल सेल उसकी होती है, ठीक। फिर कुछ फील्ड कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। तो ये एक मेगा फूड पार्क का आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। इस पूरी स्कीम पर ही मेगा फूड पार्क बनते हैं। बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है एक कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाने का, समझ गए? तो इसी तरह का जो है बनाया जाएगा और ये जो है कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र जो है देगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस मेगा फूड पार्क में संग्रह केंद्र होंगे, कलेक्शन सेंटर्स होंगे, इसके अलावा प्राथमिक प्रसंस्करण क्रेन यानी कि जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो होंगे। फिर आपका केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड चेन और उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ जमीन वगैरह जो है उपलब्ध कराई जाएगी, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और फिर वहाँ पे जो है एक पूरा उत्पादन का काम चलेगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर है कोल्ड चेन। तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल से बताई दिया कि प्रिजर्व रखने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। कई बार आपको बहुत लंबी लंबी दूरियों तक माल पहुंचाना पड़ता है तो उसके लिए आपके पास कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो है लाया जाएगा, खासकर जो बागवानी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कोल्ड चेन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर देखिए खाद्य प्रसंस्करण या संरक्षण क्षमता का सर्जन। तो आप पिक्चर से ही समझ रहे होंगे कि एक कच्चे माल के अंदर हम क्या है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस स्कीम का बेसिक उद्देश्य ही यही है और यही आपको एग्जाम में लिखना भी है या प्रीलिम्स में प्रश्न आता है तो यही आपको ध्यान भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या किया गया है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स होंगे। क्लस्टर्स क्या होता है, काफ़ी सारे यूनिट्स को एक ग्रुप में बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है जहाँ पर अलग अलग किसान अलग अलग चीज़ों की जो है आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर गतिविधियों में संलग्न है, लेकिन उस गांव का एक क्लस्टर बना दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप सब फूलों की खेती कीजिए और फिर जो है उस फूल को जो डेकोरेशन करने वाली एक पूरी कंपनीज हैं जो वेडिंग वगैरह में डेकोरेशन करती हैं उन तक उनके कॉन्टेक्ट्स बना दिए जाए। तो जहाँ एक किसान आलू उगा रहा था, दूसरा किसान टमाटर उगा रहा था, तीसरा किसान चावल उगा रहा था और वो अपने प्रोडक्ट को बेसिकली बड़े लेवल पर नहीं बेच पा रहे थे जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है कम रह जा रही थी, वो लोकल मंडी तक ही सीमित थे। वहीं पर क्लस्टर बना के उस गांव का उसमें बड़े लेवल पे केवल एक ही प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन जो है होने लग गया और फिर जो है उनको अपनी प्रोडक्ट का एक बेटर इनकम मिलने लग गई। बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसी तरह के क्लस्टर्स बनाने की जो है बात की गई है। फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बनाई गई है, बाजार के साथ जुड़ाव। तो मार्केट से फार्म तक और फार्म से मार्केट तक, ये आप कह सकते हैं जो फैक्ट्री है फैक्ट्री से खेत तक और फैक्ट्री से बाजार तक और फिर खेत से फैक्ट्री तक, ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है इनको बेसिकली बनाया जाएगा ताकि सीमलेसली जो है चीज़ों का आना जाना हो सके। फिर देखिए फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मार्केट में चीज़ें बेचने के लिए क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, खासकर जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे मानकों पे वो खरी उतरनी चाहिए। तो इसके लिए लैब टेस्टिंग वगैरह की व्यवस्था जो है की जाएगी और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद जो ये संपदा योजना है इससे किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है ये एक देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो संपदा योजना है इसका वर्णन करें और योजना की विशेषताओं और महत्व की व्याख्या करें। महत्व में आपको बताना है कि किस प्रकार ये स्कीम किसानों की इनकम को सुनिश्चित करने में एक माइलस्टोन हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और गवर्नमेंट स्कीम्स की एक सीरीज हमारे द्वारा लगातार प्रोसेस में रहेगी और हम महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को आपके लिए वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।